गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये क्वेश्चन बार बार सामने आता है कि मुझे खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है, खाना खाने के बाद यहां से यहां तक जलन का एहसास होता है। ये रोज रोज की समस्या है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, जरा इनको साइंटिफिकली देखिए आज। नंबर 1, जो डिस्कंफर्ट है खाना खाने के बाद, कभी खाने की नली में आता है, कभी हैवी मील लेने के बाद आता है, इन विच इज वेरी नॉर्मल। जो बर्निंग यहां पर आती है, यह बात बिल्कुल सही है कि अनकंफर्टिंग हो सकती है, यह कंसर्निंग हो सकती है। इसको हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लक्स की कैटेगरी में माना जाता है। जब भी इस तरह का एसिड रिफ्लक्स होता है या बर्निंग होती है, वो बहुत सारी हमारे खाने की उस पर डिपेंडेंट है कि क्वालिटी कैसी है, यानी उसमें स्पाइसेस कितनी है, उसमें फैट कितना है, आपने अमाउंट कितनी खाई, थोड़ा खाना खाया कि ज्यादा खाया, खाना खाने की टाइमिंग क्या है, क्या आपने लेट नाइट खाना खाया, इन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपने कितनी जल्दी जल्दी खाना खाया। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो सीने में जलन होती है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। यह बिल्कुल बात सही है कि अनकंफर्टेबल हो सकती है, यह हर सामान्य व्यक्ति को हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया, कितना खाया और कब खाया। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो डिजीज है जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, नंबर 1 पर आती है GERD, या जिसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। जो GERD है उसमें वास्तव में हमारी जो खाने की नली है और खाने की थैली के बीच का वाल्व है, ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। अगर ये लूज हो जाएगा तो खाने की थैली के जो कंटेंट्स हैं या स्टमक है, उससे एसिड इन खाने का मटेरियल बार बार ऊपर की तरफ आएगा। ये क्रॉनिक कंडीशन है। अगर ये खाना आपका पेट भरा हुआ है और बार बार ऊपर की तरफ आएगा तो खाने की नली में इरिटेशन होगा, एक बर्निंग का सेंसेशन होगा। इसके साथ कभी खाना पानी सब गले तक आ जाएगा, जिसे कहते हैं रिगर्जिटेशन, या इसके साथ कभी खाना यहां तक आएगा, मुंह में पानी जैसा महसूस होगा, इसे कहते हैं वाटर ब्रेश। और इसके साथ कभी जी मिचलाना, कभी वॉमिटिंग का सेंसेशन भी आ सकता है। तो जहां तक GERD का सवाल है, जो खाने की नली के नीचे का वाल्व है उसके डिसफंक्शन के चलते होता है, इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर जिसके चलते आपको सीने में जलन होती है। तो नंबर 1 इज द GERD। नंबर 2 पर आता हाइटस हर्निया। जो खाने की थैली है और खाने की जो नली है, इसके बीच में एक धमनी होती है जिसे कहते हैं डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम है एक्चुअली हमारी जो लंग्स हैं इनको ऊपर नीचे चलाता है। डायाफ्राम एक्चुअली एक मसल होती है, तो खाने की नली उस मसल में इसमें से जाती है एंड उसके अंदर चली जाती है पेट के, और ये यहां पे खाने की थैली बन जाती है। ऐसा अगर हुआ कि खाने की थैली का कोई पोर्शन इस मसल के जरिए से या थ्रू ऊपर की तरफ आ जाता है, इसे कहते हैं हाइटस हर्निया। ये जो हाइटस हर्निया है, ये हमारी जो स्टमक है उसका कुछ पोर्शन इस यहां से डायफ्राम के थ्रू पुश होके चेस्ट की कैविटी में आ जाता है। ये जो हाइटस हर्निया है ये 2 तरह का होता है। नंबर 1 इज द स्लाइडिंग वेराइटी ऑफ हाइटस हर्निया, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, और एक होता है पैरा ईसोफेजियल हाइटस हर्निया, जो खाने की थैली के बगल के पोर्शन से चेस्ट के अंदर आ जाता है। नो, जहां तक हाइटस हर्निया का सवाल है, यह बात सही है कि एनाटॉमिकल उस तरह की प्रॉब्लम है कि जो जड़ से खत्म सिर्फ दवाइयों से तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल ठीक रखें, आप मेडिसिन ठीक से इस्तेमाल करें, तो जो सिम्टम्स हैं हाइटस हर्निया के वो लार्जली कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कंट्रोल में नहीं आते हैं, इन सिम्टम बार बार आते हैं, तो आपको सर्जिकली इसको करेक्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है, और जो करेक्शन होता है उसे कहते हैं नेसन फंडोप्लाइकेशन। तो नंबर 2 पर आता है हाइटस हर्निया। नंबर 3 पर है कि अगर आपकी फूड हैबिट ऐसी है कि आप रोज लगातार एसिड एंड स्पाइसी मील लेते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन जिसके चलते आपको सीने में जलन होगी, रोज होगी और खाना खाने के बाद होगी। यह बात सही है कि जब आप स्पाइसी मील लेते हैं तो यह बहुत टेम्पटिंग लगता है, इसके जो ब्राइट फ्लेवर्स हैं वो बहुत आपको अपील करते हैं, ये आपको सेंसेस को बहुत एक्साइट करते हैं, लेकिन ये बर्निंग सेंसेशन को बिल्कुल ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं। और जब आप खाते हैं तो उसके चलते एसिड की मात्रा ऊपर जाती है, और वो जो एसिड और खाने का मटेरियल पलट के खाने की नली में आता है, जिसके चलते प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा है तो अगर आप दूध पिएंगे, ठंडा पानी लेंगे या आप आइस सक करेंगे तो भी इस बर्निंग में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप रेगुलरली डाइट ऐसी ही रखते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी खाने की नली डैमेज होगी, या आपका जो स्टमक एंड खाने की थैली के बीच का वाल्व है ये डैमेज होगा, तो आपको GERD डेवलप हो जाएगी। नो, अगर
आपको रोज रोज सीने में जलन होती है, तो ये बात तो सही है कि जो मेडिसिन हैं वो हमेशा आपके हेल्प करने के लिए हैं। मेडिसिन हमेशा आंसर हैं कि इस प्रॉब्लम को सेटल कर देंगी। लेकिन अगर आप डाइट को ध्यान से देखें और लाइफस्टाइल चेंजेस को ध्यान से देखें, अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर पाएंगे। और डिस्पाइट डाइट कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं सेटल हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नो, कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको निश्चित ही बदलने की जरूरत है। आप अगर खाना खा के तुरंत ही लेट जाते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि आपकी खाने की थैली और खाने की नली एक ही लेवल पर आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अगर एक ही लेवल पर आ जाते हैं तो खाने की थैली से जो मटेरियल है वो आसानी से आपकी खाने की नली में आएगा तो आपको सीने में जलन होगी। ये जो एसिड रिफ्लक्स है जो लाइंग डाउन पोस्चर में आता है या हॉरिजॉन्टल पोस्चर में आता है, इससे बचना है तो आपको खाना खाने के बाद तुरंत लेटने की जो आदत है उसको बंद करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। तो दिस इज वन ऑफ द हैबिट्स जो आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज कर सकती है या हेल्प कर सकती है अगर आप खाना खाने के बाद लेटना तुरंत बंद कर दें तो। नाउ खाना खाने के बाद एक्चुअली आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टेप्स चलने की आदत डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे आपके खाने की थैली में जो मटेरियल है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तो जो गैस्ट्रिक एम्पटाइंग है वो थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। ये जो बार बार रिफ्लक्स होकर खाने की नली में आता है ये प्रिवेंट होता है। तो खाना खाने के बाद 1000 कदम चलने की आपको आदत डालना चाहिए। इससे आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगी और एक जो रिजुविनेशन की प्रोसेस है वो भी उसमें हेल्प मिलेगी आपको। नंबर 7, अगर आप समझते हैं कि आपके पास उतना वॉक नहीं आप कर पाते हैं या आपके पास में ऑप्शंस नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। यह बहुत जरूरी है कि आपने ओवरईट ना किया हो। आप वज्रासन में अगर 5 मिनट बैठते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो डाइजेशन है वो निश्चित ही बेनिफिट होगा, उससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन जो वज्रासन जैसी जो पोजीशन है ये प्रेग्नेंट फीमेल्स या ऑल दोस पीपल जिन्हें नी की प्रॉब्लम है उनके लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ अपनी डाइट में ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आप कैफीन या आपको कॉफी की बहुत आदत है, चाय की बहुत आदत है, उसको कम करने की जरूरत है या बंद करने की जरूरत है। अगर आप मोटे हैं, आपका वजन ज्यादा है, आपको बार बार खाना पलट के आता है, जलन होती है खाना खाने के बाद, आपको कुछ वेट कम करने की जरूरत है। आपको आदत है स्मोकिंग की, आपको आदत है पान मसाला तंबाकू की, उसको आपको बंद करने की जरूरत है। और अगर आप समझते हैं कि आप अल्कोहल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको उसको कट डाउन करने की जरूरत है या बंद करने की जरूरत है। अगर आप इतना काम करेंगे तो निश्चित ही आपको जो खाना खाने के बाद रोज रोज जलन होती है, खट्टा पानी गले में आता है, खाना पलट के गले में आता है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल इतनी चेंज की, आपने अपनी डाइट इतनी चेंज की, इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। रोज खाना खाने के बाद सीने में जलन, उसके क्या कारण हो सकते हैं, इन डाइट एंड लाइफस्टाइल से कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हैं, उसको समझने में अगर यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।